आइए कक्षा 7 की गणित का इकाई 6 रेखीय समीकरण चल रहा है। तो इसका जो है अगला वीडियो मैं सवाल बना रहा हूँ। अभ्यास 6F है जो कि समय, दूरी एवं चाल संबंधी प्रश्न है। तो इसमें एक ट्रिक है, अगर कोई सवाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है कोई प्रश्न, उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 का गुणा करेंगे, ठीक है। और यदि किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है तो उसको जो है 5 ऐसे इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है, आइए यहाँ पे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखिए मालगाड़ी की लंबाई कितनी है। मालगाड़ी की लंबाई है मालगाड़ी की लंबाई बराबर 450 मीटर। खंभे को पार करने में लगा समय, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर कितना, 18 सेकंड का। तो ये हो गई दूरी और ये हो गया समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, सूत्र लगा देंगे हम। चाल को मान लीजिए v से व्यक्त कर देते हैं, तो दूरी कितनी है 450 मीटर। मालगाड़ी की लंबाई ही दूरी होगी और समय कितना लगता है 18 सेकंड का। तो ये कहे में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो कितने गुणा कर दे 18/5 का। तो 450 बटे 18 गुणे 18/5। 18 से 18 काट दीजिए, 5 से 5 नंबर 45, भाग दिया लतीफ पर। तो ये कहे में आ गया किलोमीटर पर आवर। तो मालगाड़ी की चाल होगी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। इस तरह से पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले के फटने की आवाज उसके फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई पड़ी। ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। दूरी किलोमीटर में दी है और समय सेकंड में दिया है, तो इसको हम किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे और इस सेकंड में दिया ही है तो मीटर प्रति सेकंड में चाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। गोले से दूर खड़े आदर्श की दूरी कितनी है 1.3 किलोमीटर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। तो 1.3 गुणे 1000 कहीं में हो गया मीटर में। 1000 का गुणा करेंगे तो 10 अर्थात 10 का 1000 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1.3 गुणे 10 गुणे 100 ऐसे लिख देते हैं समझाने के लिए। 10 का गुणा कर दीजिए 1.3 में तो ये हो जाएगा 13 गुणे 100 मीटर। 100 का गुणा करेंगे तो 13 और 100 में 2 जीरो हो तो ये 1300 मीटर दूरी हो गई, ठीक है ना। और समय कितने समय बाद सुनाई देता है गोले के फटने की आवाज़, 4 सेकंड बाद। 4 सेकंड बाद गोले के फटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो ये हो गई दूरी, ये हो गया समय। तो चाल बराबर सूत्र वही लगा देंगे, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 1300 मीटर और समय कितना है 4 सेकंड का। तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। इसका भाग दे देंगे 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, ठीक है। 4 3 चाहे इस तरह भाग दे लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ऐसे, ठीक है ना। 4 3 12, 13 में से 12 गया 1, उतारा लिए 0 का, बन गया 10 और कितना हो जाएगा 4 दूनी 8
4 दूनी 8, हाँ 10 में से 8 गया 2, उतारा लिया कितने का, फिर 0 हुआ, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 325 मीटर प्रति सेकंड। अर्थात ध्वनि की चाल होगी 325 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका 325 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, जिसमें कुछ दूरी टहलते हुए तथा शेष दूरी दौड़ कर तय करता है। यदि उसकी चाल टहलने में 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दौड़ने में 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो, तो उसने दौड़कर कितनी दूरी तय की थी। कुल दूरी कितनी है, 15 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं, जिसको पूछिए उसको मान लिया जाता है। ठीक है ना, माना उस व्यक्ति ने दौड़कर जो है x किलोमीटर दूरी तय किया। माना व्यक्ति ने दौड़कर x किलोमीटर दूरी तय किया, तब टहल कर कितनी दूरी तय किया, टहल कर तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी कितनी है 15 किलोमीटर। तो 15 में से x घटा देंगे, तो 15 माइनस x किलोमीटर दूरी उसने टहल कर तय किया। ठीक है ना, अब उसको जो है पूरी दूरी 3 घंटे में तय करता है। अच्छा, टहलने की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। टहलने की चाल बराबर कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो टहलने की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो ये चाल की जगह हम 3 रख देते हैं, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टहलने की दूरी कितनी है, 15 माइनस x। माना जो है, माना व्यक्ति ने दौड़कर x किलोमीटर दूरी तय किया तथा समय मान लेते हैं, t घंटे का समय लगा, उसे समय लगा। ठीक है ना, तो कुल समय कितना है यहाँ लिख देते हैं। चलिए, कुल समय 3 घंटे है, कुल समय 3 घंटे है। ठीक है ना, तो दौड़कर कितना समय लिया है, t घंटे का। तो टहल, एक मिनट, टहलने में लगा समय भी लिख लीजिए। तो कुल 3 घंटे है, और दौड़कर उसने t घंटे समय लिया है, तो टहल कर 3 माइनस t घंटे, ये टहलने में। तो टहलने की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, दूरी 15 माइनस x, तो समय कितना हो जाएगा, 3 माइनस t। तो ये समीकरण 1 इसको हमने मान लिया, ये टहलने के लिए। अब हम जो है दौड़ कर चाल, तो चाल बराबर फिर से दूरी बटे समय हो जाएगा, फिर से ही सूत्र लग जाएगा। तो दौड़ने पर चाल कितनी है उसकी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9, और दौड़कर चाल वो दूरी कितनी है, मानव व्यक्ति ने दौड़कर x किलोमीटर दूरी तय किया, x माना था, समय कितना माना था t। हमें क्या निकालना है, दौड़कर कितनी दूरी तय किया। तो दौड़कर हमने माना है x किलोमीटर दूरी तय किया। ठीक है ना, तो हम यहाँ से t का मान निकाल लेते हैं। तो t बराबर x बटे 9। ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं। t का 3 गुणा कर दिया तो ऊपर पहुंच गया, और 9 कहाँ ले आए, नीचे ले आए। इतने घंटे t का मान हो गया x बटे 9। अब t का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। तो समीकरण 1 हमारा है 3 बराबर 15 माइनस x बटे कितना है, 3 माइनस t। तो t की जगह रखेंगे x बटे 9। इस तरह से इस समीकरण को हल कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, और वही आंसर पूछ रहा है।
तो 9 का इसमें गुणा कर देते हैं 3 में डायरेक्ट। 3 बराबर 15 माइनस एक्स बटे 9 तिया 27 माइनस एक्स लघुत्तम कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये मेन बटा है हमारा, तो ये 9 उठ करके कहाँ चला जाएगा, ऊपर अंश में चला जाएगा। तो 3 बराबर 9 गुणे 15 माइनस एक्स बटे कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पे 9 को हम कहाँ ले आए, इसके बटा में ले आते हैं। ठीक है, अब फिर 13 कर देंगे गुणा, नहीं काट दीजिए, देखिए 9 बटा में आएगा इसके 13 गुणा में, तो 3 एक के 3 और 3 त्रिकाई 9, यहाँ क्या बच गया 1, तो 1 में 27 माइनस एक्स का गुणा कर देते हैं। 27 माइनस एक्स बराबर 3 का अंदर गुणा कर देते हैं 15 और ऋण एक्स में, 15 3 45 माइनस 3 एक्स, ऋण का एक्स ये रखा ही है, ऋण 3 एक्स इधर लाएंगे तो धन का 3 एक्स हो जाएगा बराबर 45, 27 इधर ले जाएंगे दाहिनी तरफ तो माइनस का 27, 3 एक्स में एक्स घटाएंगे तो 2 एक्स, अब 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना 18। अब एक्स गुणे में है, 2 गुणे में है एक्स के, तो एक्स बराबर हो जाएगा 18/2। ये इधर का है लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18/2, 2 से काट दीजिए 18 को, 2 9 18, तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 9 क्या हो गया किलोमीटर। अर्थात दौड़कर उसने कितनी दूरी तय किया, दौड़कर उसने 9 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है ना, तो यही आंसर है हमारा इस तीसरे प्रश्न का। अगला चौथा प्रश्न है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। यदि उसे आने जाने में कुल 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है। ठीक है ना, ये मिनट में दिया है, चाल प्रति किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी घंटा हम बना लेंगे। आने जाने में कुल 21 मिनट का समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये नसरीन का है घर और ये है विद्यालय, तो घर से विद्यालय जाने की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। अब फिर विद्यालय से घर आने की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, ये है इतना। ठीक है ना, और इसको जाने और आने में कुल समय कितना लगता है, कुल समय बराबर 21 मिनट का, तो हम 21 में 60 का भाग दे देंगे तो ये कहे में बदल जाएगा, घंटा में, आवर्स में बदल जाएगा। भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 का भाग दे दीजिए तो ये 21 मिनट घंटे में बदल गया। बाद में काटेंगे, अभी रहने दीजिए इसको। हम मान लेते हैं, माना घर से विद्यालय की दूरी कितनी है x किलोमीटर है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। माना घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है। ठीक है ना, इतना मान लिया, तो घर से विद्यालय जाने की चाल कितनी है 3, तो यहाँ 3 रख देंगे, दूरी x है, समय हमने कुल समय लगता है 21 मिनट, तो समय मान लेते हैं घर से विद्यालय जाने में t1 समय लगता है, t1 घंटे का। अब विद्यालय से घर आने में माना t2 घंटे का समय लगता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको भाषा में लिख लेना है, इसी भाषा के आगे लिख लेंगे। माना घर से विद्यालय की दूरी x किलोमीटर है तथा घर से विद्यालय जाने का समय t1 घंटे एवं विद्यालय से घर आने का समय t2 घंटे लगता है। ये भाषा लिख लेंगे, फिर इसके बाद इसे लिखेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले घर से विद्यालय के लिए, तो घर से विद्यालय के लिए यही सूत्र लगाएंगे, चाल बराबर, तो चाल है 3 किलोमीटर घर से विद्यालय जाने की, दूरी कितनी है x किलोमीटर, और घर से विद्यालय जाने में समय कितना लगता है t1। यहाँ से t1 का मान निकाल लेते हैं, तो 3 गुणा कर देते हैं इधर, तो t1 आ जाएगा 3 की जगह, 3 को ले जाएंगे t1 की जगह, तो t1 बराबर हो जाएगा x बटे 3 घंटे। ये हो गया, तथा अब हम मान लेते हैं
विद्यालय से घर जब आती है नसरीन, ठीक है ना, तो विद्यालय से घर आती है तब चाल बराबर, यही सूत्र लगेगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही सूत्र लगाते हैं। तब विद्यालय से घर आने में कितनी चाल है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। और समय कितना लगता है t2, तो चाल बराबर, अब दूरी वही होगी, x ही होगी जो हमने माना है, घर से विद्यालय x किलोमीटर है तो विद्यालय से घर भी तो x किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यहाँ से t2 का मान निकाल लेते हैं, तो t2 बराबर हो जाएगा x बटे 4 घंटे। अब ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, कुल समय कितना लगता है, कुल समय लगता है उसको 21 बटे 60 घंटे, 21 मिनट लगता था ना, तो हमने घंटे में बदल दिया। अब कुल समय क्या हो जाएगा, जाने का समय t1, आने का समय t2, तो t1 प्लस t2 बराबर 21 बटे 60, ये हो जाएगा। अब t1 का मान कितना है समीकरण 1 से, x बटे 3 प्लस t2 का मान कितना है, x बटे 4 बराबर 21 बटे 60। अब हम इसको बराबर लिख देंगे 21 बटे 60, ठीक है। ऐसे 3 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 3 से भाग देंगे 12 में, तो 3 चौको 12, 4 में x का गुणा हो जाएगा, तो 4x प्लस 4 से भाग देंगे तो 4 3 आएगा, और 3 का x में गुणा करेंगे तो 3x, 12 को तिरक गुणा में यहाँ ले जाएंगे तो 21 गुणे 12 हो जाएगा, अर्थात 12 से 60 को काट देंगे तो 12 पंचे 60, 4x में 3x जोड़ दीजिए तो कितना 7x, 5 का तिरक हो जाएगा गुणा, तो 5 बराबर, नहीं रहने दीजिए, इधर ही रहने दीजिए, न लाइए तिरक गुणा में, 7x बराबर 21 बटे 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा 21 बटे 5, और 7 चला जाएगा तिरक गुणा में नीचे, तो 7 त्रिक 21 बराबर कितना आ गया 3 बटे 5। अब 5 से भाग देंगे 3 में, ये ऐसे 5 भागे 3, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, तो 5 छक्का 30, ये 0.6 आ गया, 0.6 का मतलब 0.6 घंटे, अर्थात नसरीन के घर से विद्यालय की दूरी जो है कितनी है, क्या है निकाले थे इसमें, सॉरी घंटे नहीं, किलोमीटर, ये किलोमीटर होगा, किलोमीटर यहाँ पे होगा, अर्थात घर से विद्यालय की दूरी 0.6 किलोमीटर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.6 किलोमीटर, विद्यालय से घर की दूरी या घर से विद्यालय की दूरी इतना ही होगी। अगला हमारा जो है 5वां प्रश्न है, तो देखिए 5वां प्रश्न क्या कह रहा है, संजय साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार्यालय 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, यदि वह अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो वह 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, उसके घर से कार्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेंगे क्या पूछ रहा है, घर से कार्यालय की दूरी, तो माना संजय के घर से कार्यालय की दूरी हमने मान लेते हैं x किलोमीटर है, ठीक है ना। जब 10 किलोमीटर की चाल से चलता है साइकिल से तो वो 6 मिनट विलंब से पहुंचता है, हम मान लेते हैं, पुनः माना सही समय कितना है t घंटे है, मतलब घर से कार्यालय पहुंचने का सही समय कितना है t घंटे मान लिया, ठीक है ना। जब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो कितना, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यही सूत्र लगेगा। चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे जब चलता है, तो दूरी कितनी है हमने माना है x किलोमीटर, और सही समय कितना माना है t घंटे का, तो जब वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है,
ठीक है ना, 6 मिनट देरी से पहुंचता है। तो ये टी हमने क्या माना, घंटा। तो टी चाल बराबर दूरी बटे समय। देरी से पहुंचता है मतलब लेट लगता है तो घट जाएगा, नहीं सॉरी जुड़ जाएगा। हाँ देरी से एक्स्ट्रा समय लगेगा ना, देरी से जब पहुंचेगा तो 6 मिनट का देर। तो ये घंटा है, ये मिनट है, तो इसमें क्या करें 60 का भाग दे दें तो पूरा इतना समय लगेगा। टी धन 6 बटे 60, तो ये भी घंटे में बदल गया। बात समझ में आ रहा है ना। इसको काट दीजिए, 6 के 6 और 6 दहम 60, तो ये हो जाएगा 10 बराबर x बटे टी प्लस 1 बटे 10। इसको और हल कर लीजिए, तो टी में बटा 1 लगाइए या सीधे ये अंश बटे हर में लिखा है तो 10 का टी में गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, अलग भुगतान हो जाएगा 10। तो 10 बराबर x बटे 10 टी और धन का 1 बटे लघु उत्तम कितना आ गया 10। ये मेन बटा है तो ये 10 उठ के चला जाएगा ऊपर x के गुणे में। तो 10 बराबर 10 x बटे कितना 10 टी धन 1। ये 10 तिर्रे गुणा में नीचे आएगा तो 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। 1 का टी 10 टी धन 1 में गुणा हो जाएगा इधर इस साइड, तो 1 में गुणा करेंगे तो ये 10 टी प्लस का 1 ही आएगा। सॉरी दिख नहीं रहा है ऐसे, हाँ इसका तिर्रे गुणा कर देंगे तो 10 टी प्लस 1 बराबर कितना x। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। या x बराबर रख देते हैं, इसको इधर इसको उठा के इधर, x बराबर 10 टी धन का 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद वो कह रहा है सवाल में कि जब अपनी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता था, अब 2 किलोमीटर और बढ़ा देगा। जब 2 किलोमीटर पर आवर चाल बढ़ा देता है तब नई चाल कितनी हो जाएगी। 10 पहले थी, 2 और बढ़ा दिए तो कितना हो गए 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे है ना। तथा समय, समय कहता है 6 मिनट पहले पहुंच जाता है, 6 मिनट पहले पहुंच, एग्जैक्ट समय कितना है टी घंटे का, तो 6 मिनट पहले पहुंच जाएगा मतलब टी में से 6 मिनट घटा देंगे तो ये घंटा है ये मिनट है, तो इसमें भी 60 का भाग दे दीजिए तो इतने समय में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट समय ये हो जाएगा 6 के 6 6 दहम 60, तब समय हो जाएगा टी ऋण 1 बटे 60, ठीक है। तो फिर से चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल कितनी है इस समय 12 किलोमीटर प्रति घंटे है चाल हमारी, ठीक है। और दूरी कितनी है, दूरी वही x किलोमीटर ही होगी घर से कार्यालय की, और समय हमें इतना घंटे लग रहा है, ये आवर्स में होगा, घंटे आवर्स। तो ये मान हम रख देते हैं सब इसमें, चाल बराबर दूरी बटे समय में, ठीक है। तो ये चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी x है, समय है टी ऋण 1 बटे 10, ये इतना। अब समीकरण 1 से हम क्या हमें दूरी निकालना है, तो समीकरण 1 हमारा कितना है, तो हम समीकरण 1 से टी का मान निकाल लेते हैं, टी का मान निकाल लेते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिए बात को, यहाँ से टी का मान निकाल लेते हैं, ये जो समीकरण 1 है हमारा, ठीक है ना। ये तो टी का मान निकालेंगे तो 1 इधर ले आइए बाएं साइड, तो यक्स ऋण 1 बराबर 10 टी, टी का मान निकालना है तो 10 गुणे में है टी के, तो कहाँ चला जाएगा बटे में, तो यक्स ऋण 1 बटे 10 बराबर टी। तो ये टी का मान ये हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऐसे तो हम भाषा में लिखेंगे टी का मान कितना है यक्स ऋण 1 बटे 10, ये ठीक है। देख लीजिए एक बार सवाल पूरा, ये इस तरह से इसको नोट कर लीजिए, इस तरह से सवाल को देख लीजिए और सवाल को नोट कर लीजिए पूरा, हो गया। तो यहाँ पर हम भाषा में लिखेंगे समीकरण 1 से टी का मान रखने पर, तो 12 बराबर x बटे टी का मान कितना आया है, टी का मान है हमारा x ऋण 1 बटे 10, x ऋण 1 बटे 10, ऋण 1 बटे 10 पहले से है, तो दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 12 बराबर x बटे x ऋण 1 बटे लघुत्तम आएगा 10, ये इस तरह से लघुत्तम बराबर है तो 10 ही आएगा, 10 में 10 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में x ऋण 1 का गुणा करेंगे तो यही आएगा, फिर ऋण लगा दिया, फिर 10 में 10 का भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, ये 10 उठ के कहाँ चला जाएगा ऊपर x के गुणे में, तो 12 बराबर 10 x
बटे x ऋण 1 ऋण 1 जुड़ के हो जाएगा x ऋण 2। अब हम कर देते हैं, चाहे काट दीजिए इसे 10 तिर्के गुणा में, नीचे आएगा 12 के तो 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 6 का x ऋण 2 में गुणा हो जाएगा। तो 6x डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ यहाँ, 6x ऋण 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया 5x। 6x इधर हाई है, 5x इधर लाएंगे तो ऋण का 5x बराबर 12 इधर ले जाइए तो धन का हो जाएगा। 6x में से 5x घटाएंगे तो x 1x 12 किलोमीटर। अर्थात ये जो हमारा 5वें प्रश्न का उत्तर है, संजय के घर से उसके कार्यालय की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर। यही हमारा उत्तर है, यही पूछ रहा था। अगला हमारा 6वां प्रश्न है। 6वां प्रश्न बिल्कुल सरल है, देखिए इसको। हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर है। प्रातः 9 बजे से 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे और डेविड की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो वे दोनों हामिद के घर से कितनी दूरी पर तथा कब मिलेंगे। देखिए समझाता हूँ सवाल को, किताब से और देख लीजिएगा आप अपने गणित के, या तो वीडियो को रोक करके प्रश्न को पहले नोट कर लीजिए फिर हाल उसका नोट करिए, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए हामिद का घर है और ये डेविड का घर है, ठीक है ना। हामिद किस चाल से चलता है अपने घर से, हामिद के घर से डेविड के घर की दूरी कितनी है, कुल दूरी है ये 19 किलोमीटर। मौखिक सवाल है, अभी देखिए यही चित्र से ही आ जाएगा इसका उत्तर। अब ये चलता है इधर को डेविड के घर को हामिद, और डेविड चलता है हामिद के घर की तरफ चलता है, और हामिद की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब हामिद 1 घंटे में 9 किलोमीटर चला आता है और डेविड 1 किलोमीटर में 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो ये हामिद मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आया, 1 घंटे में 9 किलोमीटर चला आया, 9 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। और ये डेविड भी यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चलाया, कितने ये कह रहा है ना चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये चलाया यहाँ पे। कुल दूरी कितनी 19, 9 ये आ गया 10 ये आ गया तो 10 ना 19 आ गया। तो 1 घंटे बाद दोनों मिल जाएंगे। हामिद के घर से दूरी कितनी किस बिंदु पर मिलेंगे, हामिद के घर से 9 किलोमीटर के बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे इतना लिख देंगे, सीधे चित्र बना के ऐसे ही लिख देंगे। स्पष्ट है कि क्योंकि 9 बजे घर से चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिलेंगे तो कितना बज जाएगा 10 बज जाएगा। स्पष्ट है कि हामिद के घर से 1 घंटे बाद, हामिद के घर से 1 घंटे बाद अर्थात 10 बजे स्पष्ट है कि हामिद के घर से 1 मिनट, हामिद के घर से 9 किलो 1 मिनट इसको काटना पड़ेगा, हामिद के घर से 9 किलोमीटर दूर, ये लिखेंगे इसको काट दीजिए। स्पष्ट है कि हामिद के घर से 9 किलोमीटर दूर 1 घंटे बाद अर्थात 10 बजे मिलेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 बजे, दूसरा आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है, 7वें नंबर का है। देखिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल के बच्चे में कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m रुपये प्रति किलोग्राम था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम कर दिया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि को समीकरण द्वारा दर्शाइए, कह रहा है, ठीक है ना। दर्शा देते हैं, देखिए सेब की कुल मात्रा, सेब की
कुल मात्रा कितनी है, x किलोग्राम। छूट के बाद सेब का मूल्य कितना छूट मिलता है, 10 रुपये की छूट मिलता है और m रुपये 1 किलोग्राम का सेब मिलता है। तो 10 रुपये छूट के बाद यम ऋण 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यम ऋण 10 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य यम ऋण 10 रुपये होगा। तो कुल मूल्य कितना है, कुल सेबों का मूल्य कितना है, कुल मूल्य है हमारा 2000 रुपये। अब देखिए 1 किलो सेब का मूल्य यम ऋण 10 रुपये है और कुल सेब कितने हैं, x किलोग्राम। तो इसका x में गुणा कर दीजिए तो कुल मूल्य आ जाएगा, अर्थात x गुणे यम ऋण 10 बराबर कितना, 2000। यही हमारा समीकरण है। ये प्रश्न बहुत सरल था। तो इस प्रकार से ये अभ्यास समाप्त होता है। यदि पसंद आए तो शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।